सिर्फ एक इंडस्ट्री के लोग अपने इंडस्ट्री के अपने क्षेत्रीय भाषा की इज्जत करते हैं, साउथ वाले। तो अभी लोगों को ऐसा नहीं कि मतलब सलमान खान है तो ही पिक्चर चलेगी। वो 18 घंटा लागत है रीवा पहुँचे में, तब तक तो वो मतीन मर जाए तो वो लौट जाए सतना से। बघेली बताओ तो लोग नहीं समझते हैं। बघेली में बात करो तो कहीं बिहारी हो का। शूट चल रहा था तो एक एक्टर मनोज सिंह टाइगर जो हैं वो गए तालाब के पास, और तालाब के पास जैसे उनका वो शॉट रेडी हुआ तो वो गाली देना स्टार्ट कर दिया कि हमारे गांव में आके हमारे गांव के नाम को बदनाम करे। लाइक बहुत ऐसे बहुत अच्छे अच्छे पल हैं। हाँ, मैं बघेलखंड में रही हूँ, 5-6 साल रही होंगी। मैं बचपन में थी और फिर बीच में 1-2 साल और रही हूँ। सरकार हमको रोजगार दे कि ना दे, लेकिन सिनेमा रोजगार जरूर देता है। चाहे फिर ड्राइवर हो, चाहे फिर एक्टर हो, फिर चाहे खाना बनाने वाला, फिर चाहे ऑटो वाला हो, फिर चाहे समोसे बेचना, सबको रोजगार देता है सिनेमा। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आता है। डिप्रेशन में चला जाएगा। आज बम्बई में देखिए कि बहुत से लोग डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि उनको काम नहीं मिलता है। आपसे बदतमीजी से बात किया जाएगा, आपसे तेज आवाज में बात किया जाएगा। वहाँ ऐसा नहीं है। नमस्कार। बघेली सिर्फ एक बोली नहीं है, ये भावना है, सम्मान है और बघेलखंड की पहचान है। बघेलखंड के बाशिंदों की खूबी है कि ना तो ये कभी बघेली से दूर होते हैं और न कभी बघेली इनसे दूर होती है। वैसे तो बघेली का अपना एक अलग स्थान है, अलग एक ओहदा है, लेकिन किसने सोचा था कि छोटे से गांव में रहने वाला लड़का और लड़की इस बघेली को माया नगरी बॉलीवुड तक ले जाएंगे। और तो और बॉलीवुड के एक्टर्स और सिंगर्स से भी बघेली बुलवा लेंगे। आप समझ गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। अविनाश तिवारी और अन्नपूर्णा द्विवेदी जी की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शब्द सांची के स्टूडियो में। अविनाश तिवारी और अन्नपूर्णा द्विवेदी जी उनकी अपकमिंग फिल्म कुमारापुर को लेकर यहाँ हमसे आज बात करेंगे, और इसके साथ ही और भी बहुत कुछ बातें हम लोग बघेली पे करेंगे आपके साथ। बघेली बोली को कैसे ऊपर लेके जाएं, क्या माध्यम होना चाहिए उसको ऊपर लेके जाने का, और आज जो बघेली में चल रहा है या और क्षेत्रीय भाषाओं में चल रहा है उसकी स्थिति पे भी हम बात करेंगे। तो इंटरव्यू हम अन्नपूर्णा जी से शुरू करते हैं क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट। इससे पहले कि हम अन्नपूर्णा जी से इंटरव्यू शुरू करें, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अन्नपूर्णा सतना के रामपुर बघेलान से नाता रखती हैं और प्रोफेशनल मॉडल होने के साथ साथ एक उम्दा एक्टर हैं और शानदार सिंगर भी हैं। आज गाना भी इनसे सुनेंगे और इनका एक लेटेस्ट सॉन्ग हाल ही में जी म्यूज़िक ने लॉन्च कर दिया है। तो अन्नपूर्णा जी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे, कुमारापुर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुंवरापुर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और हमने शूट सतना में किया था जी। तो सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हमें सतना में, और काफ़ी अच्छे पल भी हैं वहाँ के। लाइक शूट चल रहा था तो एक एक्टर मनोज सिंह टाइगर जो हैं एक सीन चल रहा था वहाँ पर। वो गए तालाब के पास, और तालाब के पास जैसे उनका वो शॉट रेडी हुआ तो एक वहाँ से गांव का एक्टर आता है और वो बोलता है कि अरे आप लोग, लाइक वो लोटा लेके रखा था उन्होंने, तो वो गाली देना स्टार्ट कर दिया कि हमारे गांव में आके हमारे गांव के नाम को बदनाम करे। लाइक बहुत ऐसे बहुत अच्छे अच्छे पल हैं जो हम दोनों कभी कभी याद करके हंसते हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा तो रहा। फिल्म बनाने का सोचा आप दोनों ने, आपको तो आपने शुरुआत बहुत छोटे से करी और एक कुछ रील्स आपने बनाई, फिर छोटे आपने कुछ मजाकिया एपिसोड बनाए, और जो वो मतलब जनता से जुड़े और मतलब आम जनजीवन से जुड़े हुए कुछ एपिसोड आप बनाते थे। इससे आगे बढ़ के आप लोगों ने फिल्म बनाने का, साथ में फिल्म बनाने का कैसे सोचा? ये मतलब मुझे तो एक बघेली बौछार में अविनाश जी ने इनवाइट किया था और मैं आई भी थी। यहाँ पे रीवा में ही था वो शो। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग किया, हम मुंबई में मिले, दोनों ने प्लानिंग किया कि अब कुछ करते हैं, बॉलीवुड के साथ काम करते हैं। तो वही प्लानिंग किया हम लोगों ने, कुंवरापुर किया और वहाँ के एक्टर से बात भी किया और उनको लेके आए यहाँ, और हम लोगों ने साथ में अच्छा, मतलब सारी चीज़ें अच्छी हो गई और बघेलखंड में आके उन्होंने काम किया। ये बहुत गौरव की बात है अपने विंध्य के लिए।
कहाँ से शुरुआत हुई आपकी एक्टिंग या मॉडलिंग करने की शुरुआत आपने जो करी, वो ख्याल कैसे आया कि हमको मॉडलिंग पे जाना चाहिए? क्योंकि पहला तो ये कि आप रामपुर बघेलान जैसे छोटे से कस्बे में रहती थीं या रहती हैं, और दूसरा विंध्य अभी उतना एडवांस नहीं था अभी तक कि जनरली जो लड़कियों की या लड़कों की भी सोच होती है वो पढ़ाई लिखाई और फिर उसके बाद कमाई उस पे रहता है। तो ये जो सोच है कि मॉडलिंग पे जाएं या किसी एक्टिंग को अपना करियर बनाएं, ये थोड़ा सा टफ और जो मजबूत दिमाग वाला ही कर सकता है। तो कहाँ से आपके मन में ख्याल आया? हाँ, ये मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने स्कूलिंग नोएडा से किया है। मेरे पापा मिलिट्री में थे, सीआरपीएफ और सीबीआई ऑफिसर थे, तो हम बाहर ही रहते थे ज़्यादातर। तो हाँ, मैं बघेलखंड में रही हूँ, 5-6 साल रही होंगी। मैं बचपन में थी और फिर बीच में 1-2 साल और रही हूँ। फिर उसके बाद मैं कॉलेज के लिए इंदौर गई। इंदौर में मैंने इंजीनियरिंग किया। मैं आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ। फिर उसके बाद मैं बचपन से ही टीवी देखती थी, तो मुझे लगता था नहीं, मुझे टीवी में दिखना है और मतलब मुझे सिंगर बनना था। लाइक एक्टर, मॉडलिंग ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। फिर मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे वो करना है जो मैं चाहती हूँ। फिर मेरे फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। मैंने डिस्कस किया अपने मम्मी पापा से, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप जो चाहते हैं। तो फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया। मॉडलिंग से फिर मुझे ऑफ़र आया एक्टिंग के लिए। एक्टिंग मेरा पहला गाना था कुड़ी कॉलेज जी म्यूज़िक कंपनी से ही रिलीज़ हुआ था। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने कहा कि आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं तो आपको एक्टिंग ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैं एक्टिंग में आई, सीरीज़ वगैरह किया, कुछ बॉलीवुड में भी काम करती हूँ मैं। फिर अविनाश जी से मिले, अविनाश जी के साथ फिर काम किया और अच्छा लगा उनके साथ काम करके, और अपने विंद से बहुत प्यार भी मिला मुझे। तो मॉडलिंग में कौन कौन से मतलब विशेष कोई ऐसा ब्रांड या कोई बहुत ऐसा वाकया जो आपको याद हो मॉडलिंग से जुड़े करियर में? हाँ, एक नाकोड़ा ब्रांड है, अपने एमपी का ही ब्रांड नाकोड़ा, है नाकोड़ा TMT। हाँ जी। तो एक वो किया मैंने, और एक गुजरात का ब्रांड किया था मैंने, पेज गाइस। तो एक वो डेनिम का था और काफी थिएटर्स में लगा हुआ था वो है। हाँ। तो थिएटर की या सिंगिंग की कोई विधिवत शिक्षा आपने ली? जी, मैंने मुंबई में कुछ क्लास किए हैं, कुछ क्लासेस लिए हैं एक्टिंग के। हाँ। अच्छा। और फिर थिएटर 1 मंथ मैंने थिएटर किया। फिर उसके बाद मैं काम करने लगी तो इतना टाइम नहीं मिला कि मैं थिएटर करूं। फिर प्रैक्टिस मतलब शूट में ही प्रैक्टिस हो जाती है तो इतनी ज़रूरत नहीं लगी। बाकी हाँ, पर्सनली मैं करती रहती हूँ। सिंगिंग का कहीं शिक्षा ली आपने? नहीं, वो तो बचपन से ही था। सब गॉड गिफ्टेड था? हाँ, बोल सकते हैं। अविनाश, आपकी बात करें तो आपका जो शुरुआत हुआ जी, वो जैसा भी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आपने छोटे रील्स बनाने से शुरुआत किया, फिर आपने छोटे छोटे एपिसोड्स बनाए 10 मिनट 5 मिनट के, और निश्चित तौर पे जो आपका जो फेस एक्सप्रेशंस आते थे उसमें जी। तो कोई भी यदि रंगमंची कलाकार है या एक जनरल भी जो व्यक्ति है वो देख के ये नहीं कह सकता कि आपने कहीं सीखा नहीं है। मतलब एक आम लड़के की या आम व्यक्ति की जो आप स्क्रिप्ट लिखते थे या लिखवाते थे या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता था, उसको आप उतार लेते थे उस चरित्र को। लगभग बहुत टेक्निकल मैं भी नहीं जानता कि कितना उसमें टेक्निकली आप साउंड थे, बट एक ओवरऑल जो आपका परसेंटेज आता था वो एक अच्छा आता था। तो आपने कहीं एक्टिंग की शुरुआत में सीखा या कहाँ से आपके दिमाग में इस लाइन में जाने का ख्याल आया? मेरे पिताजी रामला करते थे, उनकी रामला मंडली है। तो मैंने बचपन से वही देखा, मेरे रामला मंडली 40-50 लोग वहाँ आके सीख रहे हैं, रामला कर रहे हैं। तो बचपन से उस था वो। और मैं छोटी सी दादी को कहता था कि मुझे टीवी पे दिखना है। कलाकार 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं, एक बनते हैं, एक मानते हैं। तो जो कलाकार पैदा होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, और एक कलाकार जो बनते हैं वो डिग्री लेके बनते हैं।
एक कलाकार जो मानते हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि मैं कलाकार हूँ। मैंने रामला, मेरे पिताजी वहीं शुरुआत की तो वो गॉड गिफ्टेड आया। फिर रामला और थिएटर, ये दो एक ऐसे मंच हैं कि आपको सारी डिग्री वहीं मिलती है। आपको यहाँ सर्टिफिकेट मिले कि ना मिले, लेकिन एक्टिंग की हर एक बारीकियाँ रामला पे और थिएटर पे मिलता है। जो हमको कैमरे में वही सारी चीज़ें, जब कोई फिल्म की हम कहानी मुझे मिलती है या हम उसको लिखते हैं, तो जो आम जीवन चल रहा है वहीं तो एक व्यक्ति होता है, उसको हमको अपने जीवन में उतारना होता है। तो इतना हमने रामला किया है, इतना हमने थिएटर किया है कि एक वहीं से उठा के बस अपने फिल्म में रख देते हैं। और करीब 400 मैंने वीडियो यूट्यूब पे किए हैं, जिसको सारा मैंने लिखा है। और बुधिया जो फिल्म थी उसको भी मैंने लिखा था, कुमारापुर भी मैंने लिखा है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि एक चीज़ को सोचना शुरू करते हैं तो उस पर पूरी फिल्म बन जाती है। ऐसे बुधिया कहानी हमने अन्नपूर्णा जी को बताई थी कि एक ऐसी चीज़ है, वो बेटी बचाओ पे हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो ये कहानी उनको बहुत पसंद आई। मैं गया था, इनका एक थिएटर प्ले चल रहा था, मैं देखने गया था। तो मेरी बुधिया में सुगनिया थी, हो बहू उनका प्ले वहाँ पे चल रहा था, उन्होंने किरदार किया। ख़त्म हुआ तो मैंने कहा यार ये चीज़ है, अपन कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हमने जल्दी उसको किया। फिर इसके बाद बुधिया करते करते ही हम लोगों ने कुमारापुर की कहानी आई, हमने प्लान किया। फिर हमने कहा कि इस बार इसको हम लोग ना बुधिया में हमने जो सीखा है तो कुमारापुर में उसको प्रयोग करेंगे, बड़े लेवल पे करेंगे। हमारी जो भाषा है बघेली, इसको हम जानते हैं, आप जानते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं। इस भाषा को बाहर कैसे जाने, ये प्रयास करना है। तो कुमारापुर में हमने यही किया, इसको बघेली और हिंदी पे हमने किया। जो बॉलीवुड के कलाकार थे उनसे हमने हिंदी बुलवाया, और जो क्षेत्रीय लोग थे वो, मतलब एक गांव की कहानी है तो अब हम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाते हैं तो थोड़ी सी भाषा बदल जाती है। तो इस फिल्म में यही सारी चीज़ें हैं। अगर गांव के लोग हैं तो बघेली बोल रहे हैं, जब यहाँ से थोड़ा सा शहर की तरफ जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं, आसरानी जी से मिल रहे हैं, तो किसी भी टीटी से हम मिलेंगे, आसरानी जी को उस पर टीटी करोल है, किसी भी टीटी से हम मिलेंगे तो उससे हम बघेली बात नहीं करेंगे, उससे हम थोड़ा सा वैसे बात करेंगे। फिर अगर बारात जा रही है तो किसी और प्रदेश में बारात जा रही है तो वहाँ का जो भाषा है हमको वैसा डालना पड़ेगा। तो ये पूरी मसाला है। हमने यूपी से कलाकार उठाए थे, विंध्य से कलाकार उठाए थे, हमने मुंबई से कलाकार उठाए थे, हमने छत्तीसगढ़ से कलाकार उठाए, पूरा मिक्स हमने किया था। जहाँ जहाँ से कलाकार थे वहीं वहीं मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है। जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बम्बई। मम्मी करने का ये उद्देश्य था कि मतलब बम्बई इस विधा की, इस फील्ड की मंडी है, वहाँ पे भाषा मेरी पहुँचनी चाहिए। कुमारापुर बघेली फिल्म लिख के हर जगह जब बघेली फिल्म दिखेगी तो वहाँ के कलाकार देखें, वहाँ के लोग देखें कि ना देखें, लेकिन उनके माइंड में क्लिक होगा कि ये कुमारापुर बघेली फिल्म, ये कौन सी भाषा है। लोग उसको सर्च करना शुरू करें, तब उनको विंध्य दिखेगा, विंध्य के बारे में लोग पढ़ना शुरू करें। तो ये जब दिखेगा, 1-2 फिल्में अभी शुरू है, तो जब किसी चीज़ की नई शुरुआत होती है वहाँ काम बेहतर होता है, वहाँ आमदनी भी ज़्यादा होती है, तो बाहर से लोग आएंगे, इन्वेस्टर आएंगे यहाँ। तो सिनेमा एक रोज़गार भी देता है। सरकार हमको रोज़गार दे कि ना दे, लेकिन सिनेमा रोज़गार ज़रूर देता है, चाहे फिर ड्राइवर हो, चाहे फिर एक्टर हो, फिर चाहे खाना बनाने वाला, फिर चाहे ऑटो वाला हो, फिर चाहे समोसे बेचना, सबको रोज़गार देता है सिनेमा। अभी कुमारापुर में करीब हम लोगों की 250 यूनिट थे हम लोगों की, 250 लोगों। हाँ, और हम और ये जब मिले तो मुझे लगा कि भटकने से बेहतर है हम भटके, आप भटके, हम लोग विंध्य से हैं, भटकने से बेहतर है कि इकट्ठा होके काम मांगने ना जाएं, काम देने जाएं। अगर हम बम्बई में काम मांगने जाते हैं तो बम्बई में सारे सही नहीं बैठे हैं, वहाँ तो इंतज़ार करते कोई नया व्यक्ति आए, सिनेमा इतना पूछ दे तो मुझे नया मुर्गा मिल गया। हम लोगों ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, अगर हम काम मांगने जाते हैं तो नहीं मिलेगा, अगर हम काम देने जाएंगे तो हर व्यक्ति मिलेगा। अगर हम अपना प्रोडक्शन हाउस लेके जाते हैं, अविनाश फिल्म, अन्नपूर्णा फिल्म प्रोडक्शन, अमिताभ बच्चन भी मिलेंगे क्योंकि वो काम करते हैं, तो मुझे काम कराना है। ये सारी चीज़ें हुई और ऐसी ऐसी चीज़ें होती गई कुमारापुर को लेके कि जो हम लोगों ने पहले माइंड में सोचा था वही चीज़ें निकल के आई और आज फिल्म बेहतर बन गई है। क्योंकि हम लोगों ने इसको जब कागज़ पे लिख रहे थे, पहले माइंड पे आई, फिर कागज़ पे आई, फिर पूरा यूनिट बनाया, सब कलाकारों को चयन किया, सारी चीज़ें। सिनेमा में जब फिल्में बनती हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर कोई और होता है, राइटर कोई और होता है, डायरेक्टर कोई और होता है। तो सबसे पहले सारी चीज़ें, पूरा लोड हम लोगों के पास था, हम लोगों ने लोगों को रखा था, मतलब मेहनत ना करना पड़ेगा, अगर कुछ उठाना है तो वो ना उठाना पड़े, लेकिन सारी जिम्मेदारी अपने पास थी। फिल्म में नमक भी ख़त्म हो रहा है तो लोग आते थे कि भैया वो कल के लिए,
सारा मैनेज हम लोगों ने किया। और फिर रात में से अकेले बैठते थे, सोचते थे कि यार इतनी कम एज पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही। तो फिर ऊर्जा लोगों को प्यार जो यहाँ विंध्य से मिला, जो बुधिया से मिला था, फिर जो ईश्वरी मतलब पापा रामला करते थे, फिर हम हनुमान जी को मानने वाले, शंकर जी को मानने वाले, तो जो इनको मानता है दुनिया इनको मानती है। आज कुमारपुर बन के तैयार हुई, कभी कभी इसे उसको देखते हैं जब तो खुशी के भी आंसू निकलते हैं और वैसे जो सारी चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, हम लोग कलाकार हैं, कलाकार का काम होता है कि दर्शक का मनोरंजन करना, बस लगे हैं, हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। बस जीवन चल रहा है, हम लोग केवल यही काम करेंगे, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आता है। हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। कलाकार अगर एक्टिंग नहीं करेगा, कैमरे के सामने नहीं आएगा, तो उसको घुटन महसूस होगी, डिप्रेशन में चला जाएगा। आज बम्बई में देखिए कि बहुत से लोग डिप्रेशन जाते हैं क्योंकि उनको काम नहीं मिलता है। वो कलाकार अगर कैमरे पे नहीं दिखा, डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। और बस चल रहा है, अभी इतनी एज भी नहीं है, शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी फिल्में करनी है विंध्य में, बम्बई को विंध्य में लाना है। कुंवारापुर की क्या कहानी दर्शकों को बताना चाहेंगे या बस सीधे? ऐसे नॉर्मली लोगों ने ट्रेलर देखा है। कुंवारापुर एक ऐसा गांव है, कुंवारापुर में हम लोगों ने बहुत अच्छा कॉमेडी के साथ साथ मैसेज भी दिया है। जैसे दहेज का मैसेज दिया है, और एक ग्रह नक्षत्र लोग बहुत मानते हैं, उसका भी मैसेज दिया गया है। तो अच्छा है, मज़ा आएगा लोगों को। कुंवारापुर हंसाते हंसाते एक मैसेज देकर चली जाएगी। मतलब एक ऐसा गांव कुंवारापुर जहाँ सारे कुंवारे हैं। अब कुंवारे क्यों हैं, इसकी भी एक कहानी है। कुंवारे क्यों हैं इस गांव में? ये लड़के गांव हो गया, लड़के गांव में एक लड़की है जो मांगलिक है, उसकी भी शादी नहीं हो रही। तो ये पूरी झूठ की पूरी फिल्म है, झूठ कहानी। ये लोग नहीं बताते हम कुंवारापुर से, ये नहीं बताते लड़की मांगलिक की, सारा चीज़ दहेज पे लगे। हम लोग कॉमेडी के साथ साथ सस्पेंस भी है कि मतलब ट्रेन भी लेट हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, और गांव के जो विलन हैं वो कहीं ये ना बता दें कि बारात कुंवारापुर से, बहुत सारी चीज़ें उस पर हैं। फिर दहेज को लेके मैसेज है, कुंवारापुर में शादी क्यों नहीं हो रही थी, तो दहेज की ही एक कहानी थी कि मतलब लड़की को जला दिया गया, तो सारी चीज़ें श्राप लगा। तो बेहतर बनाया। हम ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत बेहतर बनाया है, लेकिन हमने बेहतर बनाया है, हमने प्रयास किया है। हम नहीं कहते कि बहुत सही किया है, गलतियाँ हुई होंगी। हम लोग अभी, हम लोगों के ऊपर कोई नहीं था, गलतियाँ हुई होंगी, हम लोग सीख रहे हैं। हमने जो बुद्धि हम सीखा था हमने कुंवारापुर में किया, जो कुंवारापुर गलती थे हम अगली पिक्चर में हम लोग करेंगे। तो अब बात करते हैं अपनी बघेली की जी। या क्षेत्रीय भाषाओं में जो फिल्में बनी हैं आज तक, चाहे पंजाबी में बनी हो या भोजपुरी भी बनी हो, उसमें मतलब अभी वो एक क्लास हासिल नहीं कर पाई कभी भी। मतलब भोजपुरी फिल्मों को वल्गैरिटी की दृष्टि से ज़्यादा देखा गया। पंजाबी फिल्म्स जितनी आई उसमें जैसे आपने बोला ना कि मैसेज उनमें भी होता था जी, पर वो पोर्शन ज़्यादा हो जाता था। मार धाड़ की फिल्म, जैसे पंजाबी फिल्मों में मार धाड़ भी को प्रमुखता से दिखाया गया जी, प्रेम कहानियों को प्रमुखता से दिखाया गया। जो जैसा परिवेश जहाँ जहाँ का रहता है, उस प्रदेश का जो परिवेश किस रहा, उन्होंने भी मतलब गांव का परिवेश रखा जी। बहुत सारी फिल्मों में संदेश दिया। पर वो एक लेवल से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रही है कोई भी क्षेत्रीय भाषा की? इसका एक कारण है, इसका कारण ये है कि क्षेत्रीय फिल्मों को अगर क्षेत्रवासी नहीं पसंद करेंगे, उसको बढ़ावा नहीं देंगे, ऊपर नहीं जाएगी। मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने भोजपुरी कहा, फिर आपने पंजाबी को कहा। सिर्फ एक इंडस्ट्री के लोग अपने इंडस्ट्री के अपने क्षेत्रीय भाषा की इज्जत करते हैं, साउथ वाले आज बॉलीवुड से ऊपर है। ठीक, बॉलीवुड की जितनी भी बड़ी पिक्चरें हैं, एक फिल्म आई थी नदी एक पार, पूरा अवधी और बघेली भोजपुरी आप देखेंगे तो अवधी भोजपुरी बघेली पे ही है। ठीक, वो बॉलीवुड वाले हैं, उठा मेरा रहे हैं, मेरा टच उठा रहे हैं, पर एक टैग लगा कि बॉलीवुड ने बनाया है। अभी हम लोग बनाएंगे, अरे ये यहाँ बना दिए। यहाँ से जब तक हम अपनी इंडस्ट्री की इज्जत नहीं करेंगे, इज्जत नहीं बढ़ेगी। एक फिल्म आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बॉलीवुड की 100 फिल्में बनेंगी तो 60 फिल्में ऐसी हैं जिसपे पंजाबी दिखाते हैं, पंजाब का दिखाते हैं, तो लोग सोचे यार पंजाब। और जब वहीं के लोग पिक्चर बनाते हैं, अरे यहाँ के लोग बनाए। यहाँ से भाषा का विकास होता है, यहाँ से इंडस्ट्री की इज्जत बढ़ती है, यहाँ से लेवल बढ़ता है। नहीं, लेकिन आपने बात किया, मैं माफ कीजिएगा काट रहा हूँ,
कि जैसे पंजाबी, अब पंजाब में वो फिल्में देखी जाती हैं, हाँ। मराठी फिल्म तो वहाँ देखी जाती हैं, भोजपुरी भी देखी जाती है वहाँ पे बिहार में, और लेकिन देखने की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि वो एक स्तर लेके क्यों नहीं आ पा रही हैं। क्या उसका इससे कुछ ताल्लुकात है कि चूंकि सारे लोग वो भाषा समझ नहीं पाते इसलिए, या एक क्षेत्रीयता का ठप्पा लग गया इसलिए, या कोई विषय वस्तु या इस तरह के कलाकार उस पर नहीं आ पाते इसलिए? नहीं, इसका रीजन तो ये है कि अगर, क्योंकि जैसे रीजनल भाषा होती है सिर्फ उसी क्षेत्र में चल सकती है, और हिंदी ऐसी भाषा है जो जो आपने साउथ की बात करी वो केवल साउथ में इसीलिए चलती है क्योंकि वो हिंदी में वहाँ डबिंग करते हैं, पूरी वही भाषा देखी और पढ़ी और सुनी जाती है। इसलिए अब साउथ इसलिए आगे है क्योंकि वो हिंदी में भी डबिंग करते हैं, हिंदी ऑल इंडिया चलती है, लेकिन रीजनल भाषा में इसीलिए बस मूवी आगे नहीं जा पाती है और लोग नहीं जान पाते उसके भाषा को, क्योंकि वो हिंदी में डबिंग करते ही नहीं है। लेकिन साउथ की फिल्में अभी हाल में जो बढ़ी हैं, वो उनके एक प्रोफेशनल अप्रोच से भी बढ़ी हैं। उनका बड़ा एक प्रोफेशनल अप्रोच है, और जो बॉलीवुड में हम देखते हैं, मतलब आपने तो महसूस किया होगा इसको, और कई सारे एक्टर्स से या उसमें हम लोग जब बात करते हैं कभी, तो ये पता लगता है कि कोई शेड्यूल नहीं रहता है। बड़ा कलाकार होता है तो वो कभी टाइम से नहीं आता। बहुत कम कलाकार ऐसे हैं जो टाइम को ध्यान रखते हैं, और एक टाइम फ्रेम तय नहीं होता है। बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स अब रुख कर रहे हैं साउथ की फिल्मों का जी, और उसके पीछे कारण ये बता रहे हैं कि वहाँ पर यदि 8 घंटे का शेड्यूल है, या हमको 3 महीने में वो फिल्म करनी है, तो वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ वो 3 महीने कभी साल भी हो जाता है, कभी 1.5 साल भी हो जाता है, और कोई बहुत बड़ा ऐसा कारण नहीं रहता है उसके पीछे कि वो फिल्म क्यों लेट हुई। कोई ऐसा ठोस कारण हो तो समझ में आता है कि लेट हो जाती है। तो उनका ये कहना होता है कि हमको जो 3 महीने में पैसा ज़रूर पहले कम था साउथ फिल्मों का, अब नहीं पता है कि कितना मिलता है वहाँ पे, पर चूंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, तो उस पे होता क्या है कि जो चाहे कैमरामैन हो, चाहे स्पॉट बॉय हो, चाहे एक्टर हो, चाहे एक्ट्रेस हो, चाहे लीड या साइड हीरोइंस या हीरो, वो सब ऑन टाइम उनका शेड्यूल बटा हुआ है। वो टाइम पे आते हैं, अपना शूट करते हैं और चले जाते हैं। तो एक टाइम फ्रेम पे वो उसी 1 साल में वो कई फिल्में कर लेते हैं, और बजाय हम एक बॉलीवुड में लेके रखे रहते हैं कि हमको एक फिल्म मिली हुई है, तो वो 4 महीने का शेड्यूल 8 महीने, 9 महीने, साल भर भी खींचता है। नहीं, इस चीज़ के मामले में तो बहुत अच्छा है साउथ इंडस्ट्री, बहुत अच्छा है। और वो एक चीज़ और मैंने सुना है साउथ में कि वहाँ पर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं या आप लीड हैं, आपको एक समान वैसा ही आपको ट्रीट करेंगे, कि आप उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लीड एक्ट्रेस हैं या आप कौन हैं। मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी है वहाँ पर, दुराभाव नहीं होता वहाँ पर कि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, आपसे बदतमीजी से बात किया जाएगा, आपसे तेज़ आवाज़ में बात किया जाएगा। वहाँ ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोगों ने इस पे बॉलीवुड को कॉपी नहीं किया है, हमने इस बार साउथ को कॉपी किया था। जैसे हम लोगों टाइम में फिल्म खत्म हो गई, जितना आपने टाइम फ्रेम तय किया था, 28 दिन का शेड्यूल बना था, हमने उसको 21 दिन में खत्म किया। 21 दिन में हमने खत्म कर दिया। हम लोगों ने इतनी मेहनत की है इस पे कि मेरा ये मानना है कि अगर मैं अपने काम से प्यार करूंगा, काम हमसे प्यार करेगा। अगर मैं अपने घमंड से प्यार करूंगा, अहम से प्यार करूंगा, वो हमसे करेगा। तो जब कलाकार धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा ना, तो उसको वही दिखता है कि अरे मैं तो जब इंसान के अंदर मैं आएगा, तो चाहे बॉलीवुड का जितना बड़ा स्टार हो, उसको नीचे आना पड़ेगा। आजकल इतनी फिल्में बन रही हैं, लोगों को हीरो नहीं चाहिए। पहले हीरो होते थे, अभी कहानी हीरो है, मेरी कहानी हीरो है। तो अभी लोगों को ऐसा नहीं कि मतलब सलमान खान है तो ही पिक्चर चलेगी, कंटेंट होना अभी चाहिए, कंटेंट चाहिए। तो अभी हम लोगों के 4-5 कंटेंट ऐसे हैं, जैसे हम लोगों ने बुधिया शुरुआत की थी, बुधिया गई, कुमारापुर अभी 9 तारीख को आने वाली है। इसके बाद एक फिल्म है कुख्यात हम लोग कर रहे हैं, फिर एमपी 66 कर रहे हैं। तो मतलब कई सारे हमारे तो 3-4 साल के सब फिक्स है। दूसरी चीज़, हम किसी बड़ी इंडस्ट्री को टक्कर तब दे पाएंगे जब यहाँ इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, एज ए फाइनेंसर सपोर्ट करेंगे। हमने सोचा है कि हमारा हीरो हवाई जहाज से कूदेगा, अब इतना पैसा नहीं है यहाँ, तो हम कहाँ पेड़े से कूदाए परी।
नहीं, वहाँ पेड़ से कूदा था, हवाई जहाज से नहीं, जैसे स्टोरी पे लिखी है कि हमारा हीरो आया वहां से कूद रहा है, हवाई जहाज में चढ़ा दिखावा था, बाकी दरवाजा तक दिखावा था, कूदा तो वो पेड़े से ऊपर से कहाँ से कूदी। नहीं हवाई जहाज तो दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमको फिर एक गांव में खत्म करना पड़ता है। फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसा लगता है लोकेशन का, और बाकी सबसे महंगे हीरो हीरोइन होते हैं, तो हम लोग फ्री में थे इस पे। अब खुद का ही प्रोजेक्ट है तो नहीं, तो इस पे इसका एक तरीका है, आप कुछ चेक काट के इनको दे दीजिए और कुछ ये आपको दे दें, पैसा। हाँ, और दूसरी चीज ट्रेवलिंग, रहना खाना, इस पे ज्यादा लगता है। ज्यादा और अगर हम बॉलीवुड से ज्यादा बुलाते हैं तो उनके नखरों को भी पैसे ज्यादा लगते हैं। नखरे तो ठीक है, वो नेचर सबका अलग होता है। फिर एक चीज और कि यहाँ पर आसपास एयरपोर्ट नहीं है, तो उसका भी बहुत मतलब टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि बहुत कम आसपास एयरपोर्ट हैं। तो मुंबई से अगर जबलपुर की फ्लाइट है, या फिर ये बनारस, अभी तो बिंद में बन गया है। अब जैसे एयरपोर्ट ये यदि 72 सीटर जो सुन रहे हैं कि विमान शुरू हो जाएगा, तो इससे आपको क्या लगता है बॉलीवुड में, या मतलब विंध्य को एक नया रोजगार या एक पर्यटन हब के रूप में विकसित करके और इस यहाँ पे शूटिंग्स वगैरह हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जो फिल्मी लोग होंगे वो हर जगह जल्दी पहुंचना चाहते हैं, जल्दी चीजों को देखना करना चाहते हैं। टाइम नहीं है उनके पास। अब 18 घंटा लागत है रीवा पहुंचे में, तब तक तो वो मतीन मर जाए, तो वो लौट जाए सतना से। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 3-4 सालों में यहाँ ग्रोथ होगा सिनेमा का, फिल्मों का अच्छा होगा। जैसे हमारा कुंवारापुर का शूट चल रहा था, उस टाइम पे हमें मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लाइक जबलपुर एयरपोर्ट जाना, फिर वहां से आर्टिस्ट को लेके आना, फिर एक आर्टिस्ट को भेजना, फिर वहां से एक आर्टिस्ट को लेके आना, प्रयागराज जा रही है तो वो बहुत दिक्कत हुई थी। अभी रीवा का एयरपोर्ट बन जाएगा, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अन्नपूर्णा जी, बहुत देर बातें हुई, कुछ गान तान करिए, कुछ सुनाइए, क्या गाती हैं आप? ये बहुत अच्छा गाती हैं। अभी तो आप सुनते हैं, दर्शकों को भी सुनवाते हैं। ये मैंने बताया आपको, शिव भक्त हैं, तो इनका शिव भजन भी आया है जो इंस्टा पे ट्रेंडिंग पे है। तो अच्छा गाती हैं मतलब। तो क्या गाती हैं बेसिकली, मतलब भजन या गजल या फिल्मी, क्या गाती हैं? अच्छा क्या लगता है आपको? मैं भजन भी गाती हूँ और बॉलीवुड सॉन्ग्स भी गाती हूँ। गजल तो कम, क्योंकि कम ही गाती हूँ, मतलब सबसे ज्यादा आपको क्या प्रिय है, भजन या बॉलीवुड? दोनों ही मुझे। तो चलिए कुछ बॉलीवुड सुना दीजिए। ओके, तो मूवी का ही सुना देती हूँ जो अभी रिलीज हुआ है जी से, आइटम सॉन्ग अपने फिल्म का, कुंवारापुर का। आइटम सॉन्ग में फिर रिदम विदम नहीं होगा तो मजा आएगा? एक दो लाइन सुना सकती हूँ। सुनाइए। मेरी मस्त जवानी पे हर कोई मदहोश है, कोई पी के झूम रहा है, कोई बिन पिए बेहोश है। अपनी मस्त जवानी से मैं कर दूंगी दीवाना, हर कोई मुझको छूना चाहे, हर कोई चाहे पाना, लेकिन तुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे जा जा रे, अरे जा रे छिछोरे यार, तेरा मेरा साथ नहीं है। अरे जा रे छिछोरे यार, तेरा मेरा साथ नहीं है। तो ये जी म्यूजिक कंपनी से रिलीज हुआ है। और कुंवारापुर के सारे सॉन्ग्स ही जी म्यूजिक कंपनी से आ रहे हैं। तो एक्टिंग और संगीत साथ साथ चला लेंगी? हाँ, चल रही है, मतलब कर रही हूँ कोशिश कि दोनों साथ में चलें। तो अविनाश, अब जैसे बड़ी फिल्म्स बना रहे हैं जी, तो वो जो पुराना चीजें चला करती थी वो बंद हो गया या उसको जारी रखना है? नहीं, मैं उसे नहीं बंद करूँगा, उसी से मैं घर घर तक पहुँचा हूँ, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सिनेमा में समय लगता है, तो टाइम कम मिल पाता है, तो जब टाइम मिलता है तो बहुत सारे वीडियो एक साथ शूट कर लिए, और वो शेड्यूलिंग में लगे रहते हैं, तो वो चीज़ें थी। अभी इस बार कॉमेडी फिल्म थी, मेरे यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो आते थे, तो मैंने एक साल से इस पर कुछ नहीं किया था, क्योंकि कॉमेडी वीडियो पे लगातार लोग वहाँ यूट्यूब पे देखेंगे तो कॉमेडी फिल्म देखने नहीं आएंगे, क्योंकि वही टेस्ट लगातार रहेगा। तो मैंने उसको थोड़ा सा ब्रेक किया था। अगर आपको बड़ा दिखना है तो कम दिखना पड़ेगा,
इस चक्कर में किया था, तो नुकसान भी बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन ठीक है। अब शुरू करेंगे उसको? हाँ, वो शुरू होगा। और अभी बहुत सारे वीडियो थे, मतलब मैं एक साथ काम करता हूँ, 6 महीने के इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि मुझे फिल्मों के लिए भी भाग दौड़ करना पड़ता है। मैं यहाँ बैठ के तो कुछ लगातार वही चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एक सपना है कि बघेली इंडस्ट्री बनानी है, अपनी भाषा को, बघेली को हर व्यक्ति जाने। जब हम यहाँ से निकल के जाते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, बाहर जाते हैं, बघेली बताओ तो लोग नहीं समझते हैं, बघेली में बात करो तो कहीं बिहारी हो का, तो मुझे किसी की टैग नहीं चाहिए। मैं क्या हूँ ये बताना ना पड़े, अपने से जाने। किसी भी भाषा को प्रचार प्रसार करने का सबसे आसान तरीका होता है उस पर आप सिनेमा बना दो। आप ग्रंथ लिखोगे, लोग टाइम ही नहीं पढ़ने का, लोग देखना चाहते हैं। पढ़ना कौन पढ़ना चाहता है? कोई नहीं पढ़ना चाहता, लोग देखना चाहते हैं। जैसे रामचरितमानस लिखा गया था, ये सबको पता था, सबको। किसी से पूछ लो कि एक चौपाई बता दो तो ना बता पाए, क्योंकि लोगों ने सुना है, पढ़ा नहीं है। जब उसका फिल्मांकन हो, रामायण बनी, एक अनपढ़ व्यक्ति से पूछो कि सीता हरण के दिन क्या हुआ था, तो बता दे, क्योंकि उसने देखा है। जो देखने से विकास और प्रचार प्रसार होता है, वो लिखने पे नहीं होता है। हम लोग फिल्में जब लिखते हैं, उसको हम फिर सिनेमा बनाते हैं। अभी हम स्टोरी लिखे हैं तो हम पिक्चर ना बनाए, है कहानी वही, हम बैठ के सुना दे कि वो एक गाँव कुमारापुर है, तो नहीं, हमने उसमें सिनेमा बनाया। जब हमने सिनेमा बनाया तो कई सारी चीज़ें हुई, कलाकारों को रोज़गार मिला, लोगों को रोज़गार मिला, एक नई इंडस्ट्री तैयार हो रही है, और भाषा का विकास अलग से हो रहा है। हम साउथ की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने उसके सिनेमा देखा। पंजाबी बात क्यों कर रहे हैं पंजाबी सिनेमा की? क्योंकि हमने उसका सिनेमा देखा। भोजपुरी की बात क्यों करें? क्योंकि हमने उसमें सिनेमा देखा। तो हर जगह ऐसे कलाकार हैं। टैलेंट, मेरा बिंद टैलेंट, मतलब कला से कभी नहीं पीछे रहा। तानसेन यहाँ के, बीरबल यहाँ के, विश्व का पहला व्हाइट टाइगर यहाँ पाया गया था। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 11 साल 11 महीने 11 दिन यहाँ चित्रकूट 17 में बिताए हैं। हम लोग किससे पीछे हैं? जनगणना में मतलब बिंद, हिमाचल, यमुना, गंगा, बिंद का नाम आता है, किसी से पीछे नहीं है। तो हम इंडस्ट्री में, कला क्षेत्र में, सिनेमा में पीछे क्यों रहे? हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं भी आऊँगा, और काम लगातार कर रहा हूँ। यहाँ लोगों को प्यार मिलेगा जब लोग यहाँ समझदार और हो जाएंगे ना, अपने भाषा को लेके, यहाँ सिनेमा को लेके ना। तो जैसे साउथ की बात हो रही है, तो ऐसे बघेली की बात होगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मेरे पीछे जो लोग आए हैं ना, उनको कम मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जो साउथ के लोग, आज प्रभास लोगों को कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि रजनीकांत लोगों ने पहले से बहुत मेहनत की है, उन्होंने वो तैयार किया है। तो ऐसे ही जो मेरे पीछे लोग आएंगे आज से 10-50 साल, 100 साल पीछे, तो तक आते रहेंगे। हाँ, तो उनके लिए अच्छा होगा। तो अविनाश जी, ये जो कुमारापुर जो फिल्म आपने बनाई, इसमें आपका जो मतलब सपोर्ट रहा, किन किन लोगों का विशेष तौर पे रहा? एज ए इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर आए आपके पास, आपको आसानी से मिले। पहली फिल्म में निश्चित तौर पे आपको तकलीफ हुई होगी जब आपने बुधिया बनाई, ये आपको थोड़ी राह आसान हुई होगी। तो अभी कैसा सपोर्ट मिला आपको विंध्यवासियों का और प्रदेशवासियों का? जैसे जब हमने सिनेमा को लिखा था ना, तो राहें आसान हो गई थी कि हमारी फिल्म के जो डायरेक्टर थे, वो पूरा बॉलीवुड लेवल का दे दिया। हो सकता है कि अगर हम लोग ही करते तो ना बेहतर ना कर पाते। राजेंद्र राठौड़ जी ने ऐसा डायरेक्शन किया, ऐसी टीम उठा के लाई कि सारा काम एकदम बॉलीवुड लेवल का हो गया। और इसके प्रोड्यूसर हम लोग थे, इन्वेस्टर, फाइनेंसर हमको ऐसे मिले जैसे उनको ईश्वर ने भेजा हो। यहाँ लोग 10 रुपये नहीं देते हैं, मतलब भरोसा नहीं करते हैं। अलग अलग स्टेट की अलग अलग, हाँ, और करोड़ों रुपए हमारी फिल्म में लगा रहे हैं। करीब 2-2.5 करोड़ की ये बजट है हमारी फिल्म का, तो लोग करोड़ रुपए लगा रहे हैं, उनको भरोसा है। तो हम लोग विंध्य के बेटे हैं, विंध्य की बेटी हैं, तो विंध्य के लोगों को भरोसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये रोजगार होगा। मतलब सिनेमा कभी घाटे पे नहीं जाता है, कभी नुकसान नहीं होता है, बस उसका फंडा पता होना चाहिए। सरकार भी आज वो देती है, सब्सिडी देती है। थिएटर हैं, OTT हैं, फिर YouTube है, गाने चल रहे हैं, जो भी जुड़ेगा वो फ़ायदे में रहेगा। नहीं बाहर के लोग आएंगे और बाहर के लोग ही कमा के जाएंगे, काम नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिलेंगे तो मेरा काम नहीं होगा। हम लोग काम, अगर आप निकल पड़े हो
तो ईश्वर किसी न किसी मिलवा देता है। पर जिसने मेरी मदद की, जिसने मेरे फिल्म में पैसे लगाए हैं, तो हम लोग तो कमा के उसी को तो देंगे। यहाँ लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, अच्छा होगा फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना है, शुभकामनाएं आप लोगों को कि आपकी ये फिल्म बहुत अच्छी चले जी। और जल्द ही एक नई फिल्म के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ आप दोबारा विंध्य में एक नई फिल्म बनाएं। और जो आपने बात करी कि भोजपुरी या साउथ की बात करी अपन ने, यदि अपन रीजनल इंडस्ट्री की बात करें, तो वैसी एक इंडस्ट्री एक दिन विंध्य की या बघेली की बने, ऐसी हम लोगों की कामना है और आप लोगों को शुभकामनाएं। तो दर्शकों, ये थे अविनाश जी और अन्नपूर्णा जी, जिन्होंने आज अपनी फिल्म कुंवारापुर के बारे में हमसे बात की। बहुत सारी बातें हुई बॉलीवुड के बारे में, रीजनल सिनेमा के बारे में, जो क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म बनती है उनके बारे में। एक बात निकल कर आई कि जितना सपोर्ट हम क्षेत्रीय सिनेमा को कर सकते हैं, जो जहाँ के रहवासी हैं, विंध्यवासी जिस बात करें, उससे ज़्यादा समझ करके बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो पहली हम लोगों की प्रार्थना आपसे ये है कि 9 अगस्त को जो ये कुंवारापुर फिल्म रिलीज़ हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार दें, बहुत सारे अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ फिल्म को देखें, प्रोत्साहित करें हमारे कलाकारों को, विंध्य को और बघेली को। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।